गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा सलीम ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो हम लोग ना आगरा के लिए निकल गए थे यहाँ पे, तो पेट्रोल वगैरह रिफ़िल करा रहे थे, उस दिन सो गए थे। बारिश तो हुई है बट गर्मी बहुत हो रही है। हम लोग आगरा के लिए निकल गए और हम लोग जा रहे हैं आगरा। कितने जा रहे हैं वो मैं बाद में बताऊँगी। और बहुत ज़रूरी काम से हम लोग आगरा के लिए निकले। अभी पता है बस सिर्फ 2 मिनट के लिए विंडो बंद है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है। तो कहने की बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है। चलिए तो मैं लेट भी हो गया। आपको पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ? हम लोग जा रहे हैं पटना। नहीं, हमको आगरा जा रहे हैं। नहीं, हम लोग आगरा नहीं जा रहे हैं, पटना। नहीं, झूठ बोल रही हो। आगरा जा रहे हैं। आगरा नहीं जा रहे। आगरा क्यों जाएंगे? अभी तो आप आए हो आगरा से। इधर देखो मम्मा को। अभी तो आप आगरा से नहीं आया हो। तो अभी नहीं आया तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं आया आगरा से। अच्छा ये बताओ, ये कार्स कहाँ से आ रही हैं? ऊपर से? ऊपर देखो ट्रैफिक पुलिस भी खड़ा है। पार्किंग से। अच्छा अभी पापा आपसे क्या गलत बात कर रहे थे? अभी आप बोल रहे थे ना मैं तो पे पैदल जा रहा हूँ। ये बोले थे पापा। हाँ आ रहा हूँ। मैं बोला आज झूठ बोल लो पापा। हाँ आगरा जा रहे हैं। हम आगरा जा रहे हैं तो पापा थे। अच्छा और आप बोल रहे थे गलत बात है? बहुत ही गलत बात है। बहुत ही गलत बात है भाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अच्छा हुआ पापा डर जाते हैं पापा ऐसे बारिश की बूंदें जब ग्लास पे पड़ती हैं तो कितना खूबसूरत लगता है ना। तो बस मैं भी यहाँ पे ऐसे ही फील कर रही थी और एक रील भी मैंने यहाँ पे शूट करी थी अपने मिनी व्लॉग के लिए। तो यहाँ पे मैं बस वही कर रही थी और देखो इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा था ना कि बस लग रहा था बाहर ही देखते जाओ। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। आगरा में बहुत ज़रूरी काम था, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं और हमारा सडनली प्रोग्राम बना था। बस हम लोग ब्रंच करके अपना बैठे ही थे, क्योंकि संडे को ना ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब वीकेंड वगैरह होता है तो लेट ही हम लोग उठते हैं, लेट ही नाश्ता वगैरह होता है। तो वो फिर करके फिर पैकिंग में लग गई, तो फिर भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। शाम में हम लोग बस निकले थे तो जल्दी से बस मैंने यहाँ पर ना फयाज़ को बोला कि शिवा ढाबे पे आप रोकिएगा। तो शिवा पे तो ऑलरेडी हमारा रुकना एकदम मस्ट है। जब भी हम आते हैं तो हमारा शिवा ढाबे पे रुकना तो एकदम लाजमी ही है, हम लोग ज़रूर रुकते हैं। और यहाँ पे हमने ना फिर चाय वगैरह फयाज़ लेके आए थे, पकौड़े, मिक्स पकौड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े बहुत चाय के साथ 1-2 खा लो तो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बस हमने बस चाय वाई थी, हमें मेन बस तो चाय का लग रहा था कि चाय पी लें, कुछ खाने का तो उतना दिल भी नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग बस वही इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर पता है बाहर अंदर बैठ के खाओ ना तो वो वाइब भी नहीं आती, क्योंकि अभी बारिश में हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये होता है कि अंदर बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग को टाइम से घर पहुंचना भी था, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाएगी तो वो भी ठीक नहीं है। बारिश का मौसम था, ऑलरेडी हम लोग रात हो ही गई थी, क्योंकि हमें ना शाम से ही बारिश और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था। और अब यहाँ पे हम लोग फिर से निकल गए हैं और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हम लोग बस निकल गए थे फिर से, और यहाँ पे बच्चे ना आगे नहीं बैठे थे। मैं बच्चों को ना रात में या फिर वैसे भी ड्राइव के टाइम पे ना अवॉइड ही करती हूँ आगे बैठाना। आना चाहता है और लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आगे ना ही बैठे। तो यहाँ पे ना इस टाइम पे दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे, सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर दिए थे, उन लोग को काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम मस्त वाइब आती है। और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे सॉन्ग्स वगैरह सुनते हुए जाना, क्योंकि थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब उतना बोर भी नहीं होता इंसान, बातें बातें करता जाए। अब थोड़ा सा
जो ड्राइव करता है ना उसको भी नींद नहीं आती है, तो इंसान को ना बातें करते रहना चाहिए जो भी ड्राइव कर रहा हो उससे। और वैसे भी भाई ऐसा मेन रोड होता है जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, तो उन सब पे थोड़ा सा ध्यान रखना ही चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, एरिस पीछे बैठा था, मैं आगे बैठी थी और अपने फेवरेट सॉन्ग्स हम लोग प्ले कर रहे थे और बड़ी अच्छी वाइब आ रही थी। मैं पता है कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह लगा नहीं सकती, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, काफ़ी तेज़, पता है कहीं कहीं क्या हो रहा था, एकदम से बारिश नहीं थी और थोड़ी दूर जाते ही हमें बहुत तेज़ बारिश मिल जा रही थी। तो कुछ भी पता नहीं था कि आगे एकदम से कब हल्की हो जाएगी बारिश और कब तेज़ हो जाएगी। तो अभी देखो एकदम से आपने देखा ना, अभी हल्की थी बट हम थोड़ा सा ही आगे आए तो एकदम बहुत तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद जब आगरा आने ही वाला था तो फिर एरिस ने ले लिया था, ऐसे ही मिलजुल के ड्राइव किया और पता है आगरा हम पहुंच ही गए थे। तो हमारे जो घर के साइड देखो कितना पानी भरा था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी आगरा में। तो मैंने सुना, मम्मी बता रही थी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और यहाँ पे हो गया था एक प्रॉब्लम, गाड़ी पानी में जाते ही ना पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी की क्लच प्लेट चली गई। फिर हम बहुत परेशान हो गए थे, फिर तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। फिर जैसे तैसे बस हम लोग घर पहुंच गए। फिर बाद में हमने नेक्स्ट डे देखो यहाँ पे ऐसा मौसम हो रहा है, फिर हमें फिर से बारिश हो रही थी। और एरिस और फयाज तो लोग बाद में आएंगे गाड़ी वाड़ी को लेके, अभी वो लोग हैं नहीं तो वो ठीक होने गई हुई है। अभी तो इतनी रात में होगा भी नहीं कोई, अब कल ही होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए अब कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और ये लोग भी नहीं हैं घर पर। तो अभी चलो अंदर चलते हैं, सब लोग के साथ बैठते बैठते हैं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, झमाझम झमाझम। इतनी सुबह और मैं यहाँ पे ना गर्मा गर्म बेड़ी लेकर बाहर आ गई। अरे नहीं खाना तो बताओ, हम खा लेंगे। तुम लोग फालतू की बातें करो, मैं बना रहा यार, पूरी पावर की मेल लग गई है। मैं नहीं खाऊंगा इसको। लाइट चली गई, फोन चार्ज नहीं। ये प्यारी सी बच्ची है अबीहा, मेरी खल्लो की बेटी, जिन्होंने पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे, जानते भी होंगे। तुम लोगों को पता होगा मैं ऐसा काम कर रहा हूँ और तुम लोग को पता ही नहीं। अरे अरे क्यों डर गए भाई, देंगे खाने देख ले देखा परेशान करके ऐसा करते जो आप लोगों को पसंद हो, जो आपको पसंद हो आप लोग लगा दे। दोस्तों आज आपको पता हो मेरी मम्मी। हेलो दोस्तों, आज मैं खेल रहा हूँ और तुम लोग को पता ही होगा मैं क्या कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। आज अभी 7 दिन हुआ है, आज मैं नहीं जा रहा, अभी तैयार होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो का बंधन वो नहीं जो मेरे ऊपर चढ़ी मेरे नहीं जीरो हेलो दोस्तों, क्या हो गया है आप लोग को पता होगा। आज अपी जा रही है और ये ओजिल शैतानी कर रहा है। ओजिल 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 ओजिल, तुम जा रहे हो दिल्ली, तुम कब आओगे, कब आओगे? देखो ये लड़का परेशान कर रहा है, क्या करो, कब आओगे? मैं 3 तारीख को आऊंगा। ओजिल नब्बी के पास चले जाओ, कुछ देर ही है मेरी। आयत बहुत रोएगी, नहीं आया याद आ रही अपने घर की याद आ रही है। स्लीपर का नहीं कर, मम्मी चल रहे, ठीक है चल रहे हैं, चाचा चल रहे हैं हम लोग। सब्जी सर जी
आवाज लगा दो जुबान पे। याद आई, प्यार कर लो नानू को भी छोड़ अरे याद आई। अभी गाड़ी बैक करने तो बैक, गाड़ी बैक हो रही है। ओजल एक काम करो, आप नानू को प्यार कर लो तो जाने दो। यहाँ पर सबसे मिल रही हूँ मैं, और मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं रोऊँ, लेकिन तब भी नहीं कर पाती हूँ। आज भी इतने साल हो गए शादी के, लेकिन तब भी बस वही वाली फीलिंग होती है जब भी मम्मी पापा सबसे दूर जाती हूँ। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता। हीरो जा रहे हैं भाई के पास इसमें देखो फ्रूटी भी है पॉलिथिन में, ठीक है। देखो आपके लिए किस साइड चीज लाए हैं, वो खाने ला सारी वो आपको पॉलिथिन दी थी उसके, वो बैग का है खाने वाला, वो सब आगे वो तो मुझे दे देते। भाई 3 तारीख को आ जाओगे ना? हाँ चलिए, दोबारा आ जाना। हट भाई कहीं तो न लगे। अरे छोड़ो, जाने दो। ठीक है। दिल उसकी ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिट वगैरह, तो हमें घर वापस जाना पड़ा। फिर हमने कुछ भी शूट नहीं किया, तो बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का, जब हम वापस फिर से दिल्ली के लिए निकल गए थे। तो अब यहाँ हम रिज़ॉर्ट पे रुके थे, तो यहाँ पे बस अभी हम लोग को कुछ खाना पीना था, तो हम यहीं आए हैं, देखते हैं कि क्या खाते हैं। तो बस ज़्यादा कुछ खाने का मन तो नहीं था, थोड़ा बहुत ही, तो हमने फिर डोसा ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पे छोले भटूरे ओजे लोग को खाने थे और ओरहान को, तो इन लोग के लिए, बच्चों के लिए छोले भटूरे ऑर्डर किए। पूछ लेना है वो चीज इसका कोई तो पूरा डोसा ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू छोले भटूरे। तो वो तो बच्चों ने ही खाए, तो फिर हमने डोसा और मंगा लिया था। तो यहाँ पे बस हम लोग ने वही खाया पिया थोड़ा बहुत, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे ना काफ़ी, अभी समझ लीजिए रात ही हो गई थी, 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 का टाइम था। तो हम लोग बस घर के लिए निकल गए थे। और अभी हम यहाँ रुके शिवा ढाबे पे, जो पड़ता है ना वृंदावन के साइड में। हाँ, जो एक नया बना है, मामा यादव, आई थिंक मामा शिवा यादव ऐसे ही कुछ है। तो मैंने बाहर से तो नहीं लिया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम बस जल्दी से अंदर ही चले गए थे। यहाँ का फूड मुझे ना ऑन एन एवरेज ही लगा, उतना कोई ख़ास नहीं लगा। एम्बियंस अच्छा था बट फूड इज़ एवरेज। और अगर देखा जाए तो वहीं पे अगर हम जेवर वाले शिवा ढाबे की बात करें तो वहाँ का यार फूड बहुत अच्छा है। एम्बियंस आप कह सकते हो, वहाँ ढाबे वाली फीलिंग आएगी आपको। एम्बियंस उतना बहुत अच्छा नहीं है बट फूड अच्छा है। तो अगर आप फूड प्रेफर करते हैं तो आप उस साइड से आते हो तो जाहिर सी बात है आपको जेवर पे मिल ही जाएगा, बट इस साइड से ना ये नहीं मिलता है। या तो फिर मैजिक जो पड़ता है रिज़ॉर्ट, वहाँ पे भी खाना ठीक है। अगर वैसे तो हम लोग जनरली बहुत कम ही ऐसे रिज़ॉर्ट्स वगैरह पे कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि मम्मी हमेशा पैक करके ही देती हैं। इस बार भी दिया ही है उन्होंने, लेकिन हम लोग को भूख लगी थी तो हमने कहा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, जब तक घर पहुँचेंगे तो एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बच्चों को भी भूख लगी थी। तो अब हम लोग यहाँ नोएडा पहुँच चुके हैं और फिर थोड़ी देर में दिल्ली भी आ ही जाएगा। घर पहुँच गई थी और अब खाना गर्म कर रही थी, तो यहाँ पे मम्मी ने पैक किया था मटन कोरमा और मटन पाए, तो मैं वही सालन गर्म कर रही थी। अच्छे से गर्म करके रख दूँगी, अगर खाना होगा ये लोग तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी खा ही लिया था। तो और फिर साथ में दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया। तो ये था प्यारा सा ब्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।